नाबदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, गौर सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज इमरान खान की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो केस बना हुआ है उसकी ज़मानत थी और गुज़श्ता समाअत पे मज़कूरा जज साहब ने कहा था कि मैं हुमायूं दिलावर नहीं हूँ। तो आज ये साबित हुआ कि ये हुमायूं दिलावर से भी गुजरा हुआ है, क्योंकि वो लंबी छुट्टी लेकर चला गया। आज चूँकि ज़मानत की डेट थी, छुट्टी दिलवाने वालों ने दिलवाई होगी, क्योंकि केस में सबको पता कुछ नहीं है। केस में तो जब उसको पढ़ो तो उसका FIR, उसकी इंक्वायरी नंबर भी गलत दर्ज है, जो स्टार्ट में है कि फलां इंक्वायरी के तहत ये केस रजिस्टर हो रहा है। तो अब ये जो है ड्यूटी जज के सामने पेश हुआ तो उसने कहा जी मेरा तो इख्तियार ही नहीं है, मैं तो ये केस सुन नहीं सकता, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत है। ये प्योरली काम था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि अगर उसको लंबी छुट्टी भिजवा रहा है तो उसकी जगह को जज मुकर्रर करता, जमानत रिजेक्ट ही कर देता, जमानत तो सुनता ना, रिजेक्ट कर देता। लेकिन यह देर नगरी चौपट राज, ये ना यहाँ किसी को इंसाफ मिलता है। चौधरी परवेज लाई के साथ क्या हुआ वो आपने देख ही लिया, पुलिस उसमें मुकम्मल तौर पे शामिल थी। लेकिन आपको पता है ये डोर लाने वाले तो पीछे गए, साला सामने नहीं आ रहे। वही डोर लाने वाले प्रेसिडेंट के पास चले गए, उसको कहते हैं रिजाइन करो। और इस दौर में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुँचाया निज़ाम अदल को तो वो इस्टेब्लिशमेंट है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जब आपके पास इख्तियार ही, आपके पास जुर्रत ही नहीं है, हौसला ही नहीं है, तो आप ये क्यों पड़े केसों में? क्यों आपने, हम पंजाबी में कहते हैं, पंगा लिया जब आपके दाने नहीं पूरे थे? तो जनाब अभी काजी फायद ईसा साहब आ गए हैं। तो काजी फायद ईसा साहब अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो दबंग का है, लेकिन जिस तरह से ये नून लीग बगलें बजा रही है उन पे आने पे, तो लगता है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। मुझे तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। खैर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जनाब वो जज साहब ने कहा जी मैं सुन ही नहीं सकता, लिहाजा उन्होंने पहले हफ्ते की डेट डाली, फिर मिन्नत समाजत करके थर्सडे की डेट डाली गई। अब ये बुकरा रात चीफ जस्टिस की जान को रोएंगे जाके कि जनाब को जज मुकर्रर कर दें। तो हुमायूं दिलावर को बुज़दिल कहने वाला वो खुद उससे भी ज़्यादा बुज़दिल निकला और लंबी छुट्टी लेके भाग गया। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम अदल। इनकी तनहाई देखें, इनकी मुराद देखें और इनकी करतूतें देखें। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा जी IG पेश हो, DIG पेश हो, DIG इन्वेस्टिगेशन पेश हो, SSP पेश हो, CCPO पेश हो, कोई भी पेश नहीं हो। ये है निज़ाम अदल की वक़्त। पेश ना करवाने वालों का भी सबको पता है कि कौन पेश नहीं करवा रहा। लेकिन हज़रत अली का कौल है कुफ्र की निज़ाम चल सकता, कुफ्र का जो हुकूमत चल सकती है, लेकिन अगर निज़ाम अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और ये पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक से भी पीछे हट गया। स्टिक्स पकड़ने वाले प्रेसिडेंट उसके पास पहुँच गए, मुबैना तौर पर बताया गया कि प्रेसिडेंट से रिज़ाइन भी ले लिया गया। ये है हमारी जमहूरियत, ये है हमारा तरीक़ाकार। और अभी एक मुखबर बता रहा था जी 15 सितंबर के बाद हालात बड़े टाइट कर दिए जाएंगे। और भाई आप पाकिस्तान तो ऑलरेडी अंडर मार्शल प्लस है, इससे ज़्यादा और आप क्या करेंगे? क्या हालात ख़राब कर सकते हैं? शेर को आपने जेल में डाला हुआ है। अवाम जिसके पीछे है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर, कहते हैं जी मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। वो कबूलियत के लिए तो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होती है। बंदा कौन होता है कबूल करने वाला? इतना अपने आप को फ़िरौन ना बनाओ। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब पड़ती है तो पता भी नहीं चलता क्या हो गया। पाकिस्तान तो पहले ही मेरे मुंह में खाक, इसको तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया गया। पाकिस्तान हैज़ बिकम ए फेलियर स्टेट। और जो नया ये काकड़ ले गया उसको कहता जी महंगाई से है ही नहीं पाकिस्तान में। उधर गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो ब्लैकआउट किया हुआ है। सोशल मीडिया पे पता चल रहा है कि वहाँ भी कुछ हो रहा है। चौधरी परवेज लाई का केस 2 बजे तक अडजन हो गया। 2 बजे जज साहब ने कहा जी मैं आर्डर पास करूँगा। जज साहब आर्डर तो पास हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे कि आपके पहले आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। एक इंडियन जज है, उसने बंदयाल साहब को खत लिखा, अगर आप अपने आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में ताले लगाओ। लेकिन जहाँ आपको इतनी ज़्यादा मुराद मिल रही हो तो कौन ताले लगाता है? वैसे भी बंदयाल साहब तो रिटायर होने वाले हैं।
लेकिन निज़ाम अदल और इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आता, ना ही होता हुआ आने की उम्मीद है। तो हज़रात इसी के साथ इजाज़त दें, आइंदा वाले दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।